अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको खाना जल्दी बनाने के चंद अहम टिप्स बताऊंगी। मेरी वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अक्सर औक़ात घर में मेहमान बिना इत्तला किए घर में आ जाते हैं तो हमें खाना बनाना पड़ता है फ़ौरी। तो इसके लिए मैं आपको चंद एक अहम टिप्स दूंगी जिसको अपनाकर आप अपना खाना मज़ेदार और बहुत जल्दी तैयार कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कोई भी खाना बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है प्याज। प्याज को जल्दी गलाने के लिए आपने प्याज को बारीक चॉप कर लेना है या फिर प्याज के लंबे बारीक स्लाइस बना लें। इससे भी आपके प्याज जल्दी गल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बारीक चॉप किए हुए प्याज या लंबे स्लाइस प्याज में नमक डालेंगे तो इससे भी आपका प्याज बहुत जल्दी गल जाएगा। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, कोशिश करें कि लहसुन अदरक का पेस्ट पहले से घर में बना के रखें ताकि अगर फ़ौरी खाना बनाना पड़े तो उसको यूज़ कर सकें। अगर नहीं तो फिर जब आप लहसुन अदरक को छीलेंगी तो उसको कूटनी में जब पीसेंगे तो इसमें नमक लाजमी डाल दें। इससे क्या होगा कि आपका पेस्ट फ़ौरन भी बन जाएगा और बहुत अच्छा यकजान पेस्ट इसका बनेगा। लहसुन अदरक को जब आप महफूज करना चाहें इसके पेस्ट को तो क्या करेंगे, किसी भी एयर टाइट जार का इस्तेमाल करेंगे और इसमें सिरका डाल देंगे। इससे आपका लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा देर के लिए महफूज रहेगा। और अगर आपने जल्दी से इसका पेस्ट बनाना है घर में तो लहसुन अदरक में थोड़ा सा ग्राइंडर में पानी डाल लें, लहसुन अदरक को डालें और इसका पेस्ट बनाएं। इससे बहुत अच्छी आपके सालन की ग्रेवी बनेगी। इसके बाद ये आ जाता है टमाटर। टमाटर को जल्दी गलाने के लिए क्या करना है कि आपने टमाटर को बारीक चॉप कर लेना है और इसको जब आप प्याज डालें तो उसी वक्त साथ में डालें। इस तरीके से वो जल्दी गल जाता है। या फिर टमाटर का छिलका उतार कर इसको इस्तेमाल करें क्योंकि टमाटर का छिलका ही ज़्यादा सख्त होता है जो जल्दी गलता नहीं है। तो अगर आप इसको छिलका जल्दी उतारना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि छुरी को गर्म करें और टमाटर का छिलका उतारें तो बहुत जल्दी उतर जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि हरी मिर्च और टमाटर को आप ग्राइंडर में पेस्ट बना सकते हैं। वो कैसे कि थोड़ी सी मिकदार में पानी डाल लें, हरी मिर्च और टमाटर डालें और ग्राइंडर में इसको पेस्ट बनाएं। इससे आपकी ग्रेवी सालन की बहुत अच्छी बनेगी और आपका सालन भी जो है वो बहुत अच्छा और मज़ेदार बनेगा। वीवर्स, आजकल करेलों का सीज़न है, गर्मियां हैं तो हर घर में करेले बहुत बनाए जाते हैं, बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो मैं आपको करेले बनाने की चंद अहम टिप्स और बड़े आसान से टिप्स दूंगी जिसको अपनाकर आप अपना खाना बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। करेलों के छिलके आपने छुरी से नहीं उतारने, आपने पीलर का इस्तेमाल करना है। अमूमन हर घर में पीलर होता है जो हम लोग खीरे का छिलका उतारने के लिए यूज़ करते हैं। तो पीलर का इस्तेमाल करें, उसको दरमियान में से कट करें और उसके जो बीज आपने निकालने हैं वो आप कैसे करेंगे कि कोई भी चम्मच ले लें, उसकी मदद से आप बीज निकालेंगे तो बहुत जल्दी आपकी जो है ना वो ये सब्ज़ी बन जाएगी। आप लोगों ने छुरी या नाखून की मदद से नहीं निकालना, चम्मच की मदद से अगर जब आप इसके बीज निकालेंगे तो बहुत जल्दी से आपके करेले बन जाएंगे। इसके अलावा करेलों पर अगर नमक और हल्दी लगा कर रखेंगे तो इससे आपके खाने की जल्दी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। नमक आपने ज़्यादा मिकदार में लेना है और हल्दी बहुत कम मिकदार में लेनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जल्दी जल्दी अगर आपने खाना बनाना है तो करेलों को नमक लगाकर धूप में रखें। 5 मिनट के लिए जब आप इसको धूप में रखेंगे तो करेलों की कड़वाहट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। करेलों की कड़वाहट दो तरीके से ख़त्म होती है। एक तो जब आप इसको नमक लगा कर रखते हैं, दूसरा करेलों को जब आप निचोड़ते हैं तो इससे इसकी कड़वाहट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। निचोड़ना आपने कैसा है कि घर में जो दस्तरखान इस्तेमाल उसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में करेले डालें और उसको निचोड़ लें। जितनी देर में आप करेलों को निचोड़ रहे हैं उतनी देर में कोई भी आप पैन ले लें, उसमें कुकिंग ऑयल डाल लें और उस कुकिंग ऑयल को अच्छे से पहले गर्म कर लें। जो ही आपके करेले जो है वो निचोड़ने के बाद फारा फ्री हो जाएंगे तो आपने साथ ही उस पैन में आपने करेले डाल लेना। इस तरीके से जो है वो करेले जल्दी फ्राई हो जाएंगे क्योंकि करेलों को फ्राई करने में ज़रा टाइम लगता है। तो चूँकि हम लोगों ने अपना वक्त बचाना है, जल्दी खाना बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि पहले पैन में ऑयल को गर्म करेंगे।
करेलों को मज़ेदार बनाने के लिए चाहे आप करेले गोश्त बनाएं या करेले प्याज बनाएं, तो उसको मज़ेदार बनाने के लिए आपने करेलों में टमाटर और प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसमें जो है वो आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। इसके अलावा जब आपकी हांडी तैयार हो जाए तो आपने आखिर में खुश्क करेलों की हांडी के अंदर खुश्क धनिए को दरदरा करके डालना है। इससे इसका जायका बहुत बढ़ जाएगा। मेहमान अगर घर में आ जाते हैं तो गोश्त और कीमे को अक्सर हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो इसको जल्दी से डिफ्रोस्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि गर्म पानी में आपने गोश्त और कीमे को डाल देना है। इससे बहुत जल्दी गोश्त की बोटियाँ जो है वो अलग हो जाती हैं और आपको खाना बनाने में आसानी होगी। इसके अलावा जब भी आप गोश्त को गलने के लिए रखें तो इसमें मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और साबुत गरम मसाला लाजमी डाल लें, क्योंकि इसकी गोश्त की जो ख़ास किस्म की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और इन साबुत मसालों से खुशबू भी अच्छी आती है और जायका भी बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा जब भी आप गोश्त को पकाएं दही का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि दही से स्मेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और ग्रेवी भी बढ़ जाती है और खाने का जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। मेरी वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी रेमेडी अच्छी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।